नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए एपिसोड में। और पीछे जैसा कि लिखा है, आप लोग जानते हैं कि यार टीम इंडिया में इस समय हो क्या रहा है। मतलब कभी सरफराज खान को कहा जा रहा है कि भाई तुमने सारी बातें लीक कर दी है, जो भी ड्रेसिंग रूम में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी के टाइम में हुई थी। बहुत ज़्यादा विवादों में रही थी टीम इंडिया वहाँ पे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में आपसी अनबन के कारण। क्योंकि विराट कोहली कह रहे थे भाई मुझे कप्तान बनना है, उधर रोहित शर्मा जो कह रहे हैं मुझे ड्रॉप आउट लेना है क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। मतलब गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में जो बातें हो रही थी वो भी अपने आप में कंट्रोवर्शियल थी। मतलब यदि उनकी बातों पे आया जाए तो फिर तो कहानी जो है वो गोल हो जाती है। खैर, मेन मुद्दे की बात करेंगे कि बीसीसीआई ने अब सभी क्रिकेटर्स जितने भी खिलाड़ी हैं उन पे एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया है। अब ये किस चीज़ का है, आइए आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो अब अलग रूम नहीं ले सकते। पहले ये होता था कि जितने भी खिलाड़ी हैं यदि वो इंडिया से बाहर खेलने गए हैं वहाँ वो अपना अलग रूम ले लेते थे, वो वहाँ रहते थे और बाकी की टीम अलग जगह रहती थी। लेकिन अब जो ये रूल है इसे चेंज कर दिया गया है कि जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं यदि वो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें परमिशन लेनी होगी और इसका जो जिम्मेवार है वो बीसीसीआई नहीं होगा। ये भी कर दिया गया है कि 45 दिन का यदि टूर रहता है तो आपकी जो फैमिली है वो सिर्फ 2 हफ्तों तक ही आपके साथ रह सकती है। उसके बाद जो कहानी है वो मतलब बीसीसीआई ने बिल्कुल साफ कर दी है कि यदि आपकी फैमिली, आपके फैमिली का कोई सदस्य आपके साथ रह रहा है तो 14 दिन, यानी कि अगर 45 या 1.5 महीने का जो टूर है वो रहता है तो फिर 2 वीक्स तक ही आपकी फैमिली आपके साथ है एंड उसके बाद वो वहाँ नहीं रह सकती। अगर वो रहती है तो खिलाड़ी पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, खिलाड़ी पे हो सकता है फीस जो है वो कट भी की जाए और अलग अलग तरह की चीज़ें और भी बीसीसीआई ने वहाँ पर बताई, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड एक और बात बीसीसीआई ने ये कही कि जो भी खिलाड़ी अपने को ये कहता है कि भाई मैं मतलब वन ऑफ द बेस्ट हूँ, ये उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो यंगस्टर युवा भी टीम में आया है वो और विराट कोहली जिनका ओहदा यहाँ है, खेलते टाइम दोनों समान हैं। आप ये नहीं कर सकते कि यार वो बड़ा है वो छोटा है, जो कि मतलब मुझे अगर पर्सनली बताऊं तो अच्छी चीज़ है यार। किसी के हित के लिए बात हो रही है। जो युवा है वो पहले ही घबराया हुआ रहता है, अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। मतलब जो बड़े बड़े खिलाड़ियों पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे कि आप रूम नहीं ले सकते अलग से, आपको टीम के साथ रहना होगा। और गुरु, चौथी चीज़ ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन रूल ये आ गया है कि यदि टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी पर्सनल किसी गाड़ी से जाता है ग्राउंड में या फिर कहीं भी बाहर जा रहा है तो वो बीसीसीआई उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अपनी खुद की तरफ से जाएगा, उसका जो जितना भी खर्चा होगा। पहले तो जैसे कोचेस होते थे, फॉर एग्जांपल गौतम गंभीर ले लीजिए, अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं। अब ये चीज़ें नहीं रहेंगी, आपको टीम के साथ रहना होगा। भले ही आप टीम के फील्डिंग कोच हैं, भले ही टीम के बैटिंग कोच हैं या फिर टीम के हेड कोच हैं, आपको प्रॉपर टीम के साथ रहना होगा। और एक ही बस में जो टीम है वो पूरी ट्रैवल करेगी, क्योंकि इंग्लैंड में सीरीज़ होने वाली है और वहाँ जितने भी मुकाबले होंगे वहाँ ये देखा जाएगा। और ये भी है कि इंग्लैंड छोटा सा देश है तो ट्रैवल करने के लिए बसेस का ही वहाँ यूज़ किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि आप जेट में नहीं जा सकते, आपको सिर्फ टीम के साथ रहना है, चाहे आप बड़े खिलाड़ी हैं या फिर आप छोटे खिलाड़ी हैं। पर गुरु ये तो है कि आपको टीम के साथ रहना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया जा सकता है। खैर, ये भी अलग ही गुत्थी है, इसको सुलझाना तो मतलब बस की बात नहीं है। कुछ न्यूज़ चैनल्स का भी एजेंडा है कि यार रात को बैठ गए 3-4 लोग बातें कर रहे हैं, खूब व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सिंपल सी बात तो ये है कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी का जो बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो टीम जितवाए, टीम इंडिया जीते और हम सभी की आशा है। छठी चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि जितने भी कैप्टन्स होते हैं टीम के, जो भी देश ऑर्गेनाइज करवा रहा है टूर्नामेंट, वहाँ पे वो जाते हैं और एक फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। बहुत सारी अलग अलग इनोग्रेशंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, वहाँ भी वो लोग जाएंगे। ये बिल्कुल भी अभी ऑफिशियली तौर पर रोहित शर्मा ने तो नहीं कहा और टीम के हेड कोच या सेलेक्टर अजीत अगरकर ने या बीसीसीआई के किसी भी सदस्य ने नहीं कहा कि रोहित जो है वो पाकिस्तान जाएंगे। खैर, जो र्यूमर्स है वो तो उड़ते ही रहते हैं और कुछ न्यूज़ चैनल्स का तो ये एजेंडा ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा नया चैनल है और कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारे जो पहले चैनल्स थे वो यूट्यूब से परमानेंटली डिलीट हो गए हैं, जिससे
हम जो है दिक्कत काफ़ी आ रही है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेना है, कर लो यार सब्सक्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल आप सभी के लिए, क्योंकि मैं इसे एक चैनल की तरह नहीं देखता, ये एक मिशन है जिसे मैं आने वाले समय में बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। बस आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट हो सकता है एक सब्सक्राइब करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।